ईरान और अमेरिका के बीच धमकियों का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को धमकियां दे रहे हैं, जिसका अब ईरान की तरफ से करारा जवाब आया है। जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान को खतरा बताया है। दरअसल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को एक बीमार व्यक्ति बताया था और कहा था कि उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए, लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है, यानी खामनेई को अपनी 40 साल की सियासत को छोड़ देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद अब ईरान से करारा जवाब सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला गए हैं। दरअसल ईरान की तरफ से जनरल अबुल फजल शेख रची ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि हमारे नेता यानी खामनेई की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे। ये धमकी ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबुल फजल शेख रची ने दी है। शेख रची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर ईरान ने उनकी हत्या कराने की कोशिश की तो अमेरिका इस बार ईरान को पूरी तरह मिटा देगा। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद चौंकाने वाला ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जवाब ईरान को पूरी तरह खत्म करके दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने अपने सलाहकारों को आदेश दे रखा है कि अगर उनकी जान पर किसी भी हमले के पीछे ईरान की भूमिका साबित हुई तो अमेरिका ईरान को मिटा देगा। इन्हीं बयानों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोई साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से डर लग रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी दी चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में कहा था, अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसकी वजह अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों की तरफ से लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। हमारे देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी हमला ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध के बराबर होगा। प्रदर्शन में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान में देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में कम से कम 4029 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी दी है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा, यह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मृतकों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। वहीं इन कार्रवाई में 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग भी मारे गए हैं जो किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान को ये बात अच्छे से मालूम है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका के निशाने पर हैं और अमेरिका उन्हें रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि इमाम खामनेई को कुछ भी हुआ तो ये ईरान के खिलाफ सीधी जंग माना जाएगा। ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया से कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान में नए लोग आएं, वो ईरान को आगे लेकर जाएं। खामनेई को ट्रंप ने बीमार शख्स बताया था। इतना ही नहीं, खुद को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले रजा पहलवी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक मसौदा भी पेश किया जिसके मुताबिक अगर खामनेई की सरकार ईरान में आती है तो वहां पर पूर्ण लोकतंत्र लागू किया जाएगा। इसमें स्टेट को मजहब से अलग रखने की बात कही गई है। यानी ईरान भी सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है और इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग होगी ही होगी, और वो भी अपनी तैयारियों को तेज़ी से अंजाम दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये मौका अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला है।
अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके हमलावर दर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंच चुके हैं। ईरान की घेराबंदी के लिए ही अमेरिका ने इन्हें भेजा है। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस, जिसे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों इस्तेमाल करते हैं, यहां अमेरिकी कार्गो प्लेन तैनात किए गए हैं। यहीं से ईरान की फारस की खाड़ी के जरिए घेराबंदी की जा सकती है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अरब देश ही ईरान के खिलाफ किसी भी जंग में अमेरिका का साथ देंगे। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अमेरिका के 12 F-15 फाइटर जेट को जॉर्डन में तैनात किया गया है। जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो जॉर्डन के रास्ते ही पहला हमला किया गया था और ईरान से इसराइल को निशाने पर लेकर दागी गई मिसाइल जॉर्डन से ही इंटरसेप्ट की गई थी। अमेरिका के कई डिप्लोमेट भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ईरान पर वो हमला कर सकते हैं। खासकर ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर खामेनेई होंगे। इसे अच्छी तरह भांपकर ईरान में भी तैयारियां जबरदस्त हैं। ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी आसपास के देशों को साधने में जुटे हैं, क्योंकि ईरान को अंदेशा है कि हमला ईरान के आस पड़ोस से ही होगा। इतना ही नहीं, ईरान में आम जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए खुद खामेनेई एक्टिव हैं। ईरान की सरकार पूरे बवाल को अमेरिका और इसराइल से जोड़ रही है। ईरानी राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर जनता में ये संदेश देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में सारी दिक्कतों के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की वजह से ही ईरान में आर्थिक संकट है और उनकी सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जा सके। इमाम सैयद आयतुल्ला अली खामनेई पर अगर आंच भी आई तो ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और फिर कयामत ही आएगी। जी हाँ, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये आखिरी वार्निंग मिल गई है। इस बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो ही खामनेई पर हाथ डालना। फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में पजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ही ईरानी जनता का ये हाल है। अमेरिका ही ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा था कि ईरान हाल के दंगों में विदेशी ताकतों के जरिए की गई हत्याओं और विनाश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानता है।